जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं नईमा राव साहिबा, जिन्होंने अपने घर में काम स्टार्ट किया और एक गांव से स्टार्ट किया काम, जो कि आज एक कंपनी की ओनर हैं। तो इनका सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, आइए इनसे जानते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक हो? आप कैसे हैं सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैडम, आपसे हमारा सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है। माशाल्लाह, आपने अपने घर से गांव से स्टार्ट किया काम। तो अपनी इस कंपनी के बारे हमें बताएं, आपकी लाइफ एक्सपीरियंस क्या, कैसे स्टार्ट किया आपने? अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। अच्छा, मेरी कंपनी का आगाज़ जो था, वाकई मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। मुल्तान का इलाका, खानेवाल का एक गांव है महनिस्याल, वहाँ से हूँ मैं। तो ये था कि बहुत बचपन में मेरे बाल जो थे वो वाइट हो गए थे। तो आप ये कह लें कि वहाँ से अल्लाह ताला किसी को कुछ देता है तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ बाद में हमने करना है। उस वक्त तो मुझे बड़ी शर्म आती थी। बाकी जो फ्रेंड्स थे उनके तो बाल बहुत अच्छे मेरे ग्रे होते थे, लेकिन अब मुझे समझ आई है इस टाइम पे आके कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे एक कंपनी का ये था कि एक ऑनर बनाना था। और मैं इस बात पे, मैं भी मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे प्राउड फील करती हैं कि मैंने किचन से अपनी कंपनी बनाई है। किचन से कैसे बनाई है? जो किचन की हर्ब्स हैं सारी की सारी किचन के अंदर जो यूज़ होती हैं, हमारे खाने के मसाले आप कह सकते हैं, तो उन्हीं से मैंने, जो आंवला है वो एक सुपर फूड है, कैल्शियम का भंडार है उसके अंदर। तो वो सबसे ज़्यादा हमारे जो बालों को ब्लैक करने में मदद देता है वो आंवला है। तो आंवला खाने में भी इस्तेमाल होता है, आंवला लगाने में भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह दारचीनी है, इसी तरह आप इसको लगा लें, लौंग है, यही चीज़ें। इधर से मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना जो था वो करियर स्टार्ट किया। मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट मैं करती थी वक्त के साथ साथ। तो ये था कि वो जो टाइम था वो बहुत लॉन्ग टाइम होता था कि आपने 2 घंटे का टाइम लगाना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम भी अगर आप उसको एप्लीकेशन करते हैं तो वो तकरीबन आधा घंटा लगता था हर्ब्स के साथ। तो मैडम, आपने अपनी इन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए अपनी ये जो क्या कहते हैं कस्टमर्स हैं, इनको कैसे इंगेज किया आपने? एक मतलब घर से स्टार्ट किया, इतनी मुश्किलात आती हैं, और इन प्रोडक्ट्स को आपने किस तरह इंट्रोड्यूस किया लोगों के मैं सामने? बता ये ऐसे हुआ कि मेरी शुरू से आदत थी, बचपन से मैं टीवी पे, पहले मेरी आइडियल जोया लीम रही थी बचपन में। उसके बाद फिर ज़ुबैदा आपा, फिर आजकल रानी आपा है, डॉक्टर बिल्किस है, इनको मैं देखती हूँ, इन्हीं को मैं फॉलो करती हूँ। ये हुआ कि जब मैं एक्सपेरिमेंट करती थी ना, तो जब आप एक कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो शैम्पू है वो लाइक ज़्यादा बन गई है आपसे, और शैम्पू बनाती थी नेबर को, फ्रेंड को, इस तरह लोगों को मैंने दिया, तो उधर से मुझे अच्छा रिव्यू मिला कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप हमें और दें। फिर और ज़्यादा बनाया, और ज़्यादा बनाया। इस तरह बनाते बनाते अल्लाह का शुक्र है कि फिर एक दिन का ये था कि मैं बना रही थी, बनाते हुए मेरे इस तरह फैमिली फ्रेंड हैं, सॉरी मेरे रिलेटिव है, मेरे भाई है, आए तो उन्होंने बताया कि आप इसको एक बाकायदा कंपनी की शक्ल में लेके आए। वहाँ से बस फिर एक आइडिया आया, तो वहाँ से मैंने अपनी कंपनी का आगाज़ किया बाकायदा। फिर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई। तो डॉक्टरों की अक्सर मुझसे बहस होती है कि आपने तो उर्दू में पढ़ा हुआ है, साइंस का तो आपके साथ ताल्लुक़ ही नहीं, तो आपने ये शैम्पू या ये प्रोडक्ट कैसे बनाई है? तो ये है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों के प्लेटफॉर्म के तरफ से बताना चाहती हूँ कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो PCSIR से रिकमेंडेड है। मैंने जो शैम्पू बनाई थी वो ये था कि उसमें आपने सॉरी क्वेश्चन किया था कि हर्डल्स कितनी आई। हर्डल्स बहुत आई हैं। मैंने लाहौर की तमाम मंडियाँ, एशिया की सबसे बड़ी मंडी अकबरी मंडी, पापड़ मंडी, मैंने उनमें सफ़र किया। रक्षों में मैं गई हूँ, मोटरसाइकिलों पे जाके, क्योंकि अंदरूनी लाहौर आप इन्हीं चीज़ों में जा सकते हैं। वहाँ से जाके मैंने एक एक हर्ब जो है वो देखा, वो लेके आई हूँ। फिर एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर किए मैंने कि कौन सी कितने साल पुरानी, कितने दिन पुरानी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा इतना तजर्बा है कि मैं हर्ब्स देख के बता सकती हूँ कि ये इसको कितना अरसा हो गया दरख्त से उतरे हुए या ये अभी फ्रेश है। तो इन्हीं चीज़ों में मैं एक्सपेरिमेंट करके मैंने अपनी तमाम प्रोडक्ट्स बनाई हैं। तो मैडम, आप एक गांव से तलक रखती हैं, वहाँ इतनी सख्ती होती है बैकग्राउंड से, मतलब पेरेंट्स नहीं पसंद करते कि मतलब घर से मतलब कोई औरत बाहर भी जाए या एक ज़माने को फेस करे। ज़ाहिर बात है, कस्टमर्स आते हैं, लोग ऐसे ऐसे आपको फेस करने पड़ते हैं। तो उन वो चीज़ों को आपने उन लोगों को कैसे फेस किया? मतलब किस तरह घर से सपोर्ट थी? यहाँ होता है ना अपने माशरे में कि गर्ल्स को या बेटियों को या वाइफ को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, तो आपको सपोर्ट थी? जी, सपोर्ट थी मुझे मेरी अम्मी की।
मेरी अम्मी ये चाहती थी कि मेरे बच्चे कुछ ना कुछ करें। मेरी माँ का ये शौक़ था। तो अभी मुझे ये थोड़ा सा बताते हुए इस टाइम पे मुझे थोड़ा सा यूँ फील हो रहा है कि अब मेरी माँ नहीं है देखने के लिए ना। अभी वो मतलब 4 साल हो गए मेरी अम्मी को, 5वां साल है, वो नहीं है दुनिया में। तो होती तो बहुत खुश होती, उनके बाद ही मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में ज़्यादा रहती थी, तो मैंने उनके बाद ही ये अपनी प्रोडक्शन जो थी वो बाकायदा स्टार्ट कर दी थी, तो अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए। तो मैडम इनको आप किसी टीवी शो में या किसी एग्जीबिशंस में या लाहौर के जितने इवेंट्स होता है मतलब लोग अपनी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेके जाते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं, तो मैडम आपको भी कोई इस लाइफ में ऐसा चांस मिला है कि आप किसी टीवी शो में या किसी मॉर्निंग शो यानी और किसी इवेंट्स पे आप मॉल्स वगैरह में अपनी चीज़ें लेके गई हैं? जी, जी। मेरी एक बात के ऊपर लोग मुझे बड़ा लाइक करते हैं, क्योंकि मैं जो भी मैंने काम किया है मैं वो सारा बताती हूँ। मैं इसमें कोई मतलब एक स्टोरी बनाने के चक्कर में ना कोई इसमें मैं डालती नहीं, क्योंकि मेरी स्टोरी ही इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैंने अपने जो प्रोडक्ट है ना इसका आगाज़ जो किया था ना वो 750 रुपये से किया था। तो जब मैं लोगों को ये बताती हूँ, जिस तरह अब आपको बताइए, आप लोगों से लोग सुनेंगे तो मुझे इस बात पे ज़्यादा बुलाते हैं कि आपने इतनी लीस्ट प्राइस से 750 रुपये से अपनी ब्रांड का, आप ये कह सकते हैं ब्रांड का आगाज़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये माशाल्लाह लाखों तक पहुँच गई है और बहुत ही कम अरसे में। उस बात को मैं बताऊंगी आपको कि जो सपोर्ट थी आगे पीछे, मेरी माँ की थी सपोर्ट, मुझे दुआ भी थी, फिर आगे आने के बाद ये कि मेरे हस्बैंड की, वो मुझे देखते हैं कि मैं रातों को भी लगी होती हूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो वो जो मेरी मेहनत है, वो लगन है, फिर वो मेरी फैमिली फ्रेंड, जिस तरह अब आप आ गए हैं, या और मेरे मीडिया के जितने भी फ्रेंड हैं उनके ज़रिए फिर मुझे अभी फ़िलहाल ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर में एग्जीबिशंस तो बहुत होती हैं, जहाँ जिस उसमें मैं जाती हूँ, मॉल में जाती हूँ, मुझे बुलाया जाता है कि पाकीज़ा प्रोडक्ट को आप इधर आके प्रेजेंट करें। और वहाँ से ये होता है कि 4 दिन की अभी पिछले दिनों हमारी एम्पोरियम में थी एग्जीबिशन, वहाँ सेकंड डे मेरा पूरा स्टॉक निकल गया था, क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, मैं केमिकल नहीं यूज़ करती किसी भी चीज़ में। मैं सिर्फ 10% केमिकल, मैं बताती हूँ इसमें भी, मैं 10% केमिकल सिर्फ शैम्पू का शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए वो भी अब करने लगी हूँ। इसके अलावा भी मेरी शैम्पू जिसके अंदर मैंने प्रिजर्वर नहीं डाला हुआ, कुछ चीज़ें हैं जिनमें डाला, वो भी लोगों की उस पर कि थोड़ा सा इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़नी चाहिए। तो अच्छा मैडम ये बताएं, ये पाकीज़ा प्रोडक्ट्स नेम आपने रखा, इस पाकीज़ा प्रोडक्ट्स नाम रखने के पीछे क्या कहानी है? आपने पी डॉट रखा हुआ है, मैंने पढ़ा पी डॉट के नाम से, और पाकीज़ा प्रोडक्ट्स, इस पाकीज़ा डॉट और ये पी डॉट के पीछे क्या कहानी है? कैसे आपने ये किसने आपको ये नाम बताया? और ये देखें जी नाजरीन, ये इनका ब्रांड का जो लोगो है, और पाकीज़ा प्रोडक्ट्स के नाम से इनका ब्रांड है, ठीक है। तो इनसे जानते हैं कि इस नाम के पीछे क्या कहानी है, किसने इनको ये नाम रखने का कहा, और पूछते हैं मैडम से। जी मैडम। ये नाम जो सेलेक्ट किया मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटी है छोटी पाकीज़ा, पाकीज़ा के नाम पे ये ब्रांड है। हाँ जी, वो रमज़ान मुबारक में पैदा हुई थी, नेक महीने में, तो उसी निस्बत से हमने पाकीज़ा नाम रखा। तो ये पाकीज़ा प्रोडक्ट, ठीक है ना, पी डॉट बन गया। ये मेरे हस्बैंड की सिलेक्शन है। उसका नाम भी पाकीज़ा बेटी का नाम भी रखा, और ब्रांड का नाम भी मेरे हस्बैंड ने ही सिलेक्ट किया। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरी सिर्फ 4 लोगों की टीम है। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे हस्बैंड है जो इन्वेस्टर हैं, और 2 अब 3 हो गए, 3 बच्चे मेरे जो हैं वो मेरी टीम है, बस ये हेल्प आउट करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। अच्छा मैडम, अब आपने जो प्रोडक्ट्स अपनी लॉन्च की, खुद बनाई, अपने घर में मेहनत की, इतनी आप मेहनत करती हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारी देखने वाली फैमिली को आप ज़रा इन प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाएं, दिखाएं। जी मैम। ये मेरी सबसे पहली प्रोडक्ट है जी। और ये जो है हैंडमेड नेचुरल, यानी मैं हाथ से बनाती हूँ और बिल्कुल नेचुरल है। तो इसका क्या यूज़ है इसका? इसका यूज़ मैं बताती हूँ। इसके ऊपर ये मैंने जितने इंग्रेडिएंट थे वो जितना हो सका है मैं कर सकी हूँ मेंशन, वो किए। बाकी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, अगर आपका कैमरा दिखा सके तो। ये तमाम हर्ब्स मैं जहाँ एग्जीबिशन पे भी जाती हूँ या मैं किसी भी जगह इंटरव्यू पे जाती हूँ, मैं दिखाती हूँ। ये हर्ब्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये तमाम हर्ब्स हैं। ये कैमरा अगर आपको सही दिखा सके तो, ये अरीठा है, ये सोप नट इसको बोलते हैं। इससे झाग बनती है मेरी शैम्पू में, झाग थोड़ी सी कम होती है आम शैम्पू की निस्बत, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं। ये बाल झड़ है, रोज़मेरी है, जोजोबा है, इसके अंदर येलो सीड जिसको राई दाना बोलते हैं वो है, इसके अंदर लौंग है,
बाल झड़, चटामानसी, आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है, अबिस्कस फ्लावर, ये डिफरेंट हर्ब हैं। बाल इसके अंदर ये देख सकते हैं आप। इनसे मैंने सबसे पहले ये शैम्पू बनाया था, मेरी पहली प्रोडक्ट ये है। और ये स्टिकर भी हमने हाथ से ही डिज़ाइन किया था। मेरी सिस्टर है छोटी, उन्होंने डिज़ाइन किया था, देवरानी है मेरी, तो उन्होंने ये डिज़ाइन किया था, यहाँ से मेरी ब्रांड का आगाज़ हुआ। ये मेरा पहला स्टिकर है, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने मेरे बाल, क्योंकि मैं बताती हूँ कि मेरे बाल जब ग्रे थे ना, तो इन्हीं हर्ब्स का एक डिफरेंट मैं फार्मूले बनाती हूँ। मैं हर्ब्स के साथ ना फार्मूले बनाती हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी डलनी, मेरी ये स्पेशलिटी है। वरना तो सब आप भी इसको पीस के सर में लगा लो, वो इफेक्ट नहीं आएगा जो आप लोग ये यूज़ करोगे जब आएगा। ये मेरा 18 हर्ब्स हेयर मास्क है, ठीक है। ये भी अगर कैमरा दिखा सके, इसके अंदर ये है कि ये पाउडर फॉर्म में है, ये पाउडर फॉर्म में है ऐसे। ये जो प्री मैच्योर ग्रे हेयर है या एज कोई भी है, इसका एक प्रोसेस है, मेरे पेज पे आप लोग देख सकते हैं। इससे जो ग्रे हेयर है वो ब्लैक हो जाते हैं, अगर ब्राउन करना चाहें तो ब्राउन भी हो जाते हैं। देन फिर लोगों ने मुझे डिमांड की कि केराटिन, हमारे बाल फ्रेजी हैं, उनका फ्रेजीपन ख़त्म करना है, उनका कर्ल निकालना है, तो फिर मैंने ये देखें, ये केराटिन के नाम से शैम्पू बनाया। ये मेरी थर्ड प्रोडक्ट है। केराटिन के नाम से मैंने शैम्पू बनाया। इसके अंदर अलसी, मेथी दाना, एलोवेरा, इनकी जेल है। आम शैम्पू की निस्बत मेरी शैम्पू में झाग 10% कम है, क्योंकि ये टोटल नेचुरल है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि लोगों को शिकायत बहुत ज़्यादा थी गंजपन की, बाल झड़ने की। फिर मैंने 18 हर्ब्स हेयर ऑयल बनाया। ये आप देख सकते हैं, मैं दूसरी बोतल आपको उठा के दिखाती हूँ, अगर आपका कैमरा दिखा सके तो। इसके अंदर मेरे 11 तेल हैं, मैं खुद जाके कोल्हू से निकलवा के लेके आती हूँ, और उनकी पहले मैं खरीदती हूँ, बाय करती हूँ। चाहे बादाम है, सरसों है, राई दाना है, ये सारी चीज़ें। 11 तेल हैं इस एक बोतल के अंदर। और ये हर्ब्स देखे इसके अंदर मैंने डाली हुई हैं, सारी हर्ब्स आपको नज़र आ जाएंगी। ये इसलिए मैंने बगैर स्टिकर के रखी थी। ये तमाम हर्ब्स का ऑयल भी इसके अंदर है और मैंने डाली ताकि इसका एक्सट्रैक्ट देर तक रहे। ये होता है कि आपके बाल थिन हो जाते हैं, उनको ये जो थिन बाल होते हैं उनकी हेल्थ को मतलब ये कि इलास्टिसिटी जो बालों की ख़त्म होती है उसको बहाल करता है। तो मैं ये डिफरेंट फार्मूले बनाती हूँ। इसी तरीके से मैंने फिर जब ये आप लोगों के अगर बाल गंजपन ज़्यादा आ गया तो आप लोग सिर्फ मेरी ये 2 प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोगों का गंजपन ख़त्म हो जाएगा। तो मैडम ये कितने में आप सेल आउट कर रही हैं, अगर आप प्राइस मेंशन करना चाहें हमारी ये देखने वाली फैमिली को बताएं। मैंने ना किसी भी अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना वो 2000 से ऊपर नहीं रखी। अभी एक प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ कि जिसकी वो तो बालों को डायरेक्ट ही ब्लैक करेगी। ये मैं बता रही हूँ कि ये बालों को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और रीग्रो करेगा। और लोगों की बहुत डिमांड थी कि लोग बेसब्रे बहुत हैं, ये 4 दफ़ा यूज़ करोगे तो बाल आपके डार्क ब्राउन हो जाएंगे। मैं अभी तक हेयर डाई नहीं लगाती, बाल मेरे भी सफ़ेद आ गए हैं, लेकिन ये कि हेयर डाई नहीं, इन्हीं से कंट्रोल है मेरे बाल। तो ये है कि ये 1500 का है, ये भी 1500 का है, और ये मेरी सिर्फ है 2300 की। और एक और जो मैंने प्रोडक्ट बनाई है अपनी, वो मैं आप लोगों को अगर दिखा सकूं तो ये देखें, ये अभी प्रोसेस में है। आप लोग दिखाएं इसको, ये प्रोसेस में है। ये अमलतास के साथ मैंने बनाई है। ये आप लोगों के बालों को डायरेक्ट ब्लैक करेगी। आपके हाथ नहीं काले होंगे इससे, थोड़े से होंगे हल्के से जिस तरह होते हैं लाइट से, लेकिन ये इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ये टोटल ऑर्गेनिक है। ये अभी प्रोसेस में थी इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाई है। तो अच्छा मैडम, आपका कोई सेल पॉइंट तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, भी जारी बात है, लेकिन ऑनलाइन तो आप सेल करती होंगी, जारी बात है, आप घर में काम कर रही हैं तो आपका ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म होगा जिस पे आप अपनी चीज़ें सेल आउट कर रही हैं, तो बताइए। जी, मेरा सारा ऑनलाइन ही है। वैसे मैं एग्जीबिशंस पे जाती हूँ तो वहाँ से लोग कांटेक्ट कर लेते हैं, और फेसबुक पेज है मेरा पाकीज़ा प्रोडक्ट के नाम से, p.पाकीज़ा प्रोडक्ट। आप लोग सर्च करेंगे गूगल पे, हाई रैंकिंग में है। और इसका इंस्टा भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है और फेसबुक पेज भी है। इंस्टा का लिंक भी आप लोग दे दें जी, इंशाल्लाह हम अपने डिस्क्रिप्शन में जो है मेंशन कर देंगे। तो मज़ीद आप बताएं। यही इसी तरह जिस तरह मैंने हेयर की बनाई है ना, इसी तरीके से मैंने स्किन की प्रोडक्ट भी बनाई है। ये मेरे बच्चों की पैदाइशी नज़र कमज़ोर थी, मैंने नज़र शिफा बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा इसी से रिकवर हुआ। डॉक्टरों ने उसको नॉट रिकमेंड किया था आर्मी के लिए, उन्होंने कहा था कि 2.5 से
ये सही नहीं होगा, बस मतलब आर्मी के लिए नॉट रिकमेंडेड है। मैं खुद ही फॉर्मुलेशन करती हूँ, मैं खुद ही तजर्बों से, आप ये कह सकते हैं तजर्बों से ही मैं बन गई हूँ, इधर तक पहुँच गई हूँ कि मैंने यही तजर्बे किए। ये मैंने नज़र का नुस्खा बनाया है, ये लेडीज़ में होती है अक्सर प्रॉब्लम, लिकोरिया शिफा मैंने बनाई है। इसी तरह ये मैंने और डिफरेंट जो अपनी प्रोडक्ट बनाई है उनको मैंने फेस पे मैं काम कर रही हूँ। अभी मैं फेस की जो नेचुरल चीज़ें हैं, जिस तरह के रेड बीन्स हैं, अच्छा जी, जिस तरह अब ये तो सारी मैंने हेयर का आप लोगों को बताया और उसका बताया, लेकिन उसके साथ मैंने एंटी एजिंग मास्क बनाया है जो 30+ से लोग इसको स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो 20 के बाद ही जो केमिकल लगा के स्किन का हम हाल कर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने ये एक फार्मूला बनाया है। इसके अंदर मैंने लाल लोबिया, माश की दाल, मसूर की दाल, ये सारी चीज़ें, मुलट्ठी, जो हमारी ब्यूटी में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, वो तमाम चीज़ों का एक फार्मूलेशन बना के मैंने इसके अंदर जमा कर दिया है। और इसी का मैंने एंटी एजिंग फेस वॉश बनाई, ये पाउडर फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में बनाया। ये ना ख़राब होगा वक्त के साथ, अगर कोई साल 6 महीने रखें, क्योंकि ये नेचुरल है, इसके अंदर कोई कीड़ा लग सकता है, उसको छान के आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। फिर मैंने एक देखा था कि जब हमारा बीपी शूट करता है, बीपी हाई होता है, तो उसके लिए हम डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, ज़बान के नीचे गोली रखता है। तो वो ये कि डायरेक्ट बीपी के ऊपर तो नहीं ना जाती, वो जो मेडिसन है हमारा एकदम से बीपी जो है वो नीचे ले जाती है। तो मेरे जहन में ये है, जिस तरह हम सुबह उठते हैं निहार मुँह, सबसे पहले हम टूथपेस्ट मुंह में डालते हैं, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट हमारे पूरी बॉडी में नहीं जाता होगा, हमारे स्टमक में नहीं जाता होगा? तो उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने ये मंजन बनाया। इस मंजन के अंदर मैंने डाली है लौंग, इसके अंदर मैंने डाला है फटकड़ी, मीठा सोडा, और इसके अंदर माजू। ये तमाम चीज़ें जो आपके गम्स को स्ट्रॉन्ग करती है और आपके जो हेल्थ है, आजकल एक चल रही है, मैं देखती रहती हूँ, ये नई आई है, तहकीक हुई है कि जो फटकड़ी है उससे कैंसर का इलाज हो रहा है। तो मेरे इसके अंदर मंजन के अंदर फटकड़ी भी है। ये जब आप यूज़ करेंगे तो आपके गम्स के जितने भी प्रॉब्लम होंगे, आपके मसूड़ों के, दांतों के दांत आपके ख़राब हो गए हैं, कीड़ा लग गया है, तमाम मसाइल इससे हल होंगे। इसके अंदर मैंने जो कोयला डाला है वो जो अखरोट है उसकी लकड़ी है और नीम की लकड़ी है, और कीकर जो एक दरख्त है उसकी लकड़ी। ये तमाम ऑर्गेनिक चीज़ों से मैंने बनाया, और आप देख सकते हैं इसका कोई स्टिकर नहीं बना है अभी तक मेरा। और मैं अल्लाह का शुक्र, जिस तरह आपने यूज़ किया, आपने आगे बताया, उसने आगे बताया, मेरी सारी प्रोडक्ट इसी तरीके से सेल हो रही हैं। मैं सारी ये नेचुरल प्रोडक्ट बनाती हूँ। मैडम ये तो होगी आपकी नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सारी बात है। इन अपना इसका रिज़ल्ट देते हुए इनको टाइम भी लगता है, ठीक है, ये नेचुरल चीज़ें टाइम लेती हैं। अब ये केमिकल का दौर है, लोग फास्ट भी हैं, लोग कहते हैं हमें आज अभी लगाया तो रात को या अगले दिन रिज़ल्ट आ जाए। तो मैडम इस तरफ भी आप आएंगी या वो चीज़ आप इंट्रोड्यूस करेंगी, बनाएंगी उस चीज़ को आप? जी, मैं बिल्कुल केमिकल की तरफ आ रही हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने ना किसी से केमिकल की क्लास ली थी, उसने मुझे बताया कि इमल्सीफायर। अब मैं उस इमल्सीफायर में उलझ गई। मैंने कहा ये इमल्सीफायर क्या है भाई? उसने कहा कि आप ये याद करो। उसने अपने तरीके से मुझे समझाया साइंस की ज़बान में। मैंने उसको बहुत कहा कि आप मुझे आसान ज़बान में समझाओ कि इमल्सीफायर क्या है। तो अच्छा, बहरहाल उसने जितना वो समझा सकता था समझाया। तो एक दिन मैं कुकिंग का एक शो देख रही थी, उसने मेरा एक मसला हल कर दिया कि इमल्सीफायर है क्या। उधर से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो समझ आ गई फार्मूलेशन। अब मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द केमिकल की प्रोडक्ट भी अपने ही दिमाग से मैं बना रही हूँ। अभी वाइटनिंग क्रीम बना रही हूँ, वो भी ऑर्गेनिक बेस पे होगी, जो वाइटनिंग क्रीम है। सीरम्स बना रही हूँ, क्योंकि मेरा इमल्सीफायर जो था वो हल हो गया। कि इमल्सीफायर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों को पता होगा कि वो जो सोल्यूशन होता है, पानी और जो केमिकल और जो ऑयल है, उसको मिक्स करने को, एक जान करने को, वो मुझे नहीं समझ नहीं आता था। एक क्लास मैंने लेना चाही थी, लेकिन वो इमल्सीफायर में मैं अटक गई थी, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर ये कि अब मैंने ये बात को तहकीक की है कि इमल्सीफायर क्या, उसको मद्देनज़र रखते हुए अब इंशाल्लाह मेरे 6 जो है वो सीरम्स आ रहे हैं, फेस के, हेयर के, रेटिनॉल। हाँ, इसके अलावा मैंने एक और एक्सपेरिमेंट कर लिया, वो अल्लाह का शुक्र कामयाब है। मैंने हीट प्रोटेक्टर जो सीरम है, जो ब्लो ड्राई में या आप स्ट्रेटनर में यूज़ करते हैं सैलून में, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कामयाब हो गया फार्मूला, और वो मैं बना चुकी हूँ। अब मैं इंशाल्लाह केमिकल की तरफ भी आ रही हूँ, लेकिन वो केमिकल जो स्किन फ्रेंडली होते हैं, हार्श केमिकल नहीं।
तो जी नाज़रीन, ये थी नईमा रोज़ साहिबा जो कि इन्होंने प्रोडक्ट्स वगैरह बनाई और काफ़ी डिटेल्ड हमें अपनी चीज़ों के बारे में बताया। मज़ीद चीज़ें जो जिन चीज़ों पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया है और वो कामयाब हो चुके हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट इनसे फिर टाइम लेंगे और फिर इनके पास आएंगे और उन चीज़ों को हम दिखाएंगे, आपके सामने रखेंगे और इनसे इजाज़त लेके इंशाल्लाह अपना इनका कॉन्टैक्ट वगैरह शेयर करते हैं, ताकि आप अपनी अगर इनसे प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, हेल्प आउट होना चाहते हैं, तो ये इंशाल्लाह मैम आपको पूरा हेल्प आउट करेंगी और डिलीवरी सिस्टम ईच एंड एवरीथिंग आपको विद प्राइस आपको बताएंगी। तो दें इजाज़त, हमें मिलते हैं आपको एक न्यू प्लेस पे न्यू पर्सनैलिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।